जीवन संगनी है वो आपकी, गुलाम नहीं। महज शहर से आधे घंटे की दूरी पर गांव होने के बावजूद भी राधा ने अपने बेटे को बचपन से शहर के हॉस्टल में रख शिक्षित करना उचित समझा था। वजह थी उसके पति का कड़वा और रौबदार स्वभाव, औरतों को गुलाम की नज़र से देखने की संकीर्ण मानसिकता। राधा नहीं चाहती थी कि उसके बेटे आदर्श पर उसके पिता का संकीर्ण मानसिकता की परछाई भी पड़े। माँ बनने के बाद भी अपनी ममता की अधूरी ख्वाहिशों का गला घोट कर राधा खुश थी कि उसकी अधूरी ख्वाहिशें कहीं न कहीं रंग लाईं और उसके बेटे की सोच संकीर्ण और दकियानूसी ना बन पाई। आदर्श हर औरत को उतनी ही इज्जत और सम्मान देता था जितना वह अपनी माँ को देता था। आज आदर्श एक काबिल इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। आदर्श हॉस्टल की दुनिया छोड़ फ्लैट में रहने लगा था। बेटे की नौकरी लगने की खुशी में राधा और राधा के पति शहर में आए थे। आदर्श के पिता को शहर की लड़कियों का इस तरह घूमना फिरना और शहरी चकाचौंध पसंद न थी, इसलिए वे फ्लैट पर ही रुक गए थे। आदर्श अपनी माँ को घुमाने मॉल ले गया था। वहीं उसने जिद कर माँ के लिए एक प्यारी सी सलवार सूट ली और माँ से पहनने की जिद करने लगा। माँ बेटे की जिद को मानने से इनकार न कर सकी और उसने वह सूट पहन लिया। आदर्श माँ को सूट में देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहा था। दोनों माँ बेटे पूरे दिन की मौज मस्ती करने के बाद घर लौटे तो राधा के कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। वह भय से कांप उठी। अंदर से पति की रौबदार आवाज गूंज उठी, आदर्श की माँ, क्या हुलिया बना रखा है तुमने? वो दिन शहर में आए हुए नहीं हुआ कि तुम्हारे तो रंग रूप बदल गए। कहते हुए उन्होंने राधा पर थप्पड़ उड़ा दिया। आदर्श ने पापा के हाथ को पकड़कर थप्पड़ वहीं रोक दिया। आदर्श ने गुस्से में कहा, पापा, जीवन संगनी है वह आपकी, गुलाम नहीं, जो आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे कर्जदार तो हम होते हैं, एक स्त्री के, जो हमें इस दुनिया में भी लाती है और अपने प्यार स्नेह त्याग से अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर हमारी कामयाबी के पीछे की वजह बनती है। मेरे मन में बचपन से ही एक सवाल था कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद मुझे माँ ने परिवार से दूर हॉस्टल में क्यों रखा। जब भी मैं छुट्टियों में घर गया उनके निशान के बारे में सवाल करता, पर हमेशा उन्होंने जलने का, चोट लगने का बहाना क्यों दिया। आदर्श ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, अभी भी वक्त है पापा, बदल जाइए। रिश्तों को निभाने में आप नाकामयाब रहे हैं। आज मुझे अपनी माँ की ममता की ख्वाहिशों को अधूरा छोड़ने की वजह समझ में आ गई। माँ नहीं चाहती थी कि मैं भी आपकी तरह औरत को अपना गुलाम समझूं। राधा के पति ने राधा और बेटे के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो राधा। बेटा, तुमसे तुम्हारी माँ की ममता को छीनने का कसूरवार भी मैं ही हूँ। अब अगर मैं वक्त के साथ ना बदला तो वक्त भी, यह आंधी मुझे अपने साथ ही दूर कर देगी और मैं अकेला रह जाऊंगा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसकी अधूरी ख्वाहिशों का त्याग सफल जो हुआ था। आशा करती हूँ आपको ये सीख देने वाली कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।